जम्मू के गुलशन ग्राउंड में सबसे बड़ा समारोह आज हुआ, फंक्शन हुआ योगा डे पे, और कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा इसमें चीफ गेस्ट थे। सतीश जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आज मैंने देखा आप लीड कर रहे थे योगा समारोह को, कैसा लगा आपको? देखो, मैं फॉलो कर रहा था जो लोग मंच पर थे, क्योंकि मैं कोई बहुत अच्छा योग नहीं करता, लेकिन कोशिश करूंगा आज के बाद इसको अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करना, और इसका प्रचार प्रसार बतौर मंत्री बहुत ज़रूरी है। नौजवान पीढ़ी को अगर तनाव से मुक्त करना है, नौजवान पीढ़ी की मेंटल हेल्थ की अगर बात करें, जो माहौल हमारे जम्मू कश्मीर में पिछले 5-6 हफ्तों से बना, या इस वक्त भी पूरे विश्व में बना हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं नौजवान पीढ़ी की मेंटल हेल्थ, उनको स्ट्रेस फ्री रखना, उनको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाना, उसके तहत मुझे लगता है योग सबसे आसान और सबसे खूबसूरत साधन है। और इसका प्रचार और प्रसार समूचे विश्व में, जिस तरह आप कह रहे हो आज 170-80 मुल्क लाखों स्थानों पर इसे कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने मुख्यमंत्री जी को, अपने एलजी साहब को, जिन्होंने इतने अच्छे आयोजन किए और हम जैसे लोगों को भी आने का मौका मिला। तो मैं चाहूँगा कि इसकी ज़रूरत आज जन जन को है। जो हिंदुस्तान से हज़ारों 5,000 साल पहले जो चीज़ शुरू हुई, वो आज विश्व पटल पर बड़ी तेज़ी से फैल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है, और पूरे वर्ल्ड की हेल्थ के बारे में ये जो योग संगम आज यहाँ हुआ, मुझे लगता है इसको बार बार एक रेगुलर हमें फीचर बनाना चाहिए। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो कितना इम्पोर्टेंट है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि स्ट्रेस है यहाँ पे, आतंकवाद। बिल्कुल, पिछले 30-35 सालों से जो हमने देखा, उसके बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है इस चीज़ को पैटर्न बनाना, इसको इंक्लूड करना। तभी हम, अगर हमारा माइंड, अगर हमारा मन शांत होगा, तभी हम इस शांति की कामना कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर भी फिटनेस पे बहुत थ्रस्ट देते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे तो काम करना पड़ेगा अपने पे, वो तो उनको तो मोदी जी ने एक दूत भी बनाया है, एम्बेसडर भी बनाया फिटनेस का, और हमें भी अपने पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये जो आज आपने देखा कितना ज़बरदस्त फंक्शन हुआ, तो आपको लगता है कि आगे चल के और पॉपुलर हो जाए? मुझे लगता है कि इसको हमें रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, वीकली बेसिस पे ऐसे इवेंट होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारी जिम्मेदारी है, तो मुझे लगता है इनके लिए हमें ऐसे आयोजन करना बहुत ज़रूरी है। आज ये जो हुआ है, किस तरह से आप लेते हैं इसको? देखिए, इंटरनेशनल योगा डे जो है, ये 11th इंटरनेशनल योगा डे है जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसका एक मकसद है कि जो आज की भागदौड़ की ज़िंदगी है, उसमें योगा प्रैक्टिस को डेली लाया जाए, जिसके आपका शरीर और आत्मा का संतुलन रहे, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप संतुलित रहें, जिससे कि देश विकास में योगदान दे। ये सिर्फ एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, इसको हमें जीवन में डेली रूटीन में लाना होगा, जिससे कि हमें इसका फ़ायदा हो। क्योंकि अब ये एक क्रांति बन गई है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का कितना रोल रहता है ऐसे प्रोग्राम में? एडमिनिस्ट्रेशन का रोल ये रहता है कि जिसकी अवेयरनेस लाई जाए। बाकी जो प्रैक्टिस है वो जन सामान्य को अपनी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। अवेयरनेस सिर्फ भी बता सकता है योग किस तरीके से कर सकता है इस डिपार्टमेंट की तरफ से योग प्रैक्टिस में। बाकी प्रैक्टिस जो है हमें डेली रूटीन में लाना। कुछ बच्चियां भी हैं डिफरेंट स्कूलों से, कॉलेजेस से, वो भी इसमें शामिल हुई हैं। इनके साथ साथ बहुत सारे विद्यार्थी जो थे स्कूलों के, वो भी इसमें शामिल हुए। आज इनसे पूछते हैं कि क्या ये जो आज योग उन्होंने सीखा, योग किया, उसका कितना फायदा उनको मिला है। आपका नाम? सर, गजलगीत कौर। क्या आप पहली बार आज इस जैसे समारोह में शामिल हुए? नहीं सर, हम पहले भी होते आए हैं गुलशन ग्राउंड में। जब भी योगा होता है हम हर साल आते आए हैं यहाँ पे योग करने के लिए। क्या लगता है योग जब आप करते हो तो क्या लगता है, एनर्जी कितनी आती है, कितना जरूरी है ये? सर, ये बहुत ज़रूरी होता है। एनर्जी भी बहुत आती है, बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है और काफ़ी अच्छा होता है। एक स्पिरिचुअल फील भी आती है। तो जैसे कि ये है कि मतलब कि जैसे कि आज की थीम है योग फॉर वन अर्थ एंड फॉर वन हेल्थ, तो इसीलिए मतलब कि योग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बॉडी को भी एनर्जी देता है और ऐसे स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छा होता है। मतलब आपने जब देखा, आप जब बहुत सारे लोगों के साथ ये योग करते हो, आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है एक यंगस्टर के लिए अपनी बॉडी को फिट रखना, और जो आप कहते हैं कि एक मेंटल पीस भी मिलता है? सर, क्योंकि आजकल के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी से रहते हैं, तो योग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइटी से दूर करता है। जैसे कि आजकल का यूथ भी एंजाइटी में रहता है, तो इसलिए योग बहुत इंपॉर्टेंट है, यूथ के लिए भी, ओल्ड एज के लिए भी, क्योंकि बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बोन्स के लिए भी, और हार्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स होते हैं। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो योग बहुत अच्छा है, जो कि हर एक को करना चाहिए, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो। क्या नाम है आपका? रविंदर कौर। ये बताइए कि आज आप इसमें शामिल हुई, कितना जरूरी है योग करना और आपको कितना फायदा मिलता है इससे? बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ एवरी सिटीजन जो भी है सब योग करो, क्योंकि आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जैसे सबको पता है।
तो उसके हिसाब से अगर आपको इसके आजकल के इस टाइम में करना है कुछ सरवाइव, हेल्दी रहना है, फिट रहना है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स के लिए, तो योगा तो बहुत अच्छा है। और मेडिटेशन तो इट यूनाइट्स आत्मा विद द परमात्मा, तो योगा मस्ट बी अ पार्ट ऑफ लाइफ फॉर एवरीवन। तो आपको लगता है कि इसको और पॉपुलर और लोगों को इसमें शामिल इसको और लोगों को बढ़ चढ़ कर आना चाहिए, इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहिए, करिकुलम में ऐड करो। मतलब अगर ज्यादा नहीं है एटलीस्ट हाफ एन आवर आप लोग दो डेली लाइफ, तो या क्या लगता है कि अब ये जो इंटरनेशनल योगा डे है, क्या ये एक हम ये कह सकते हैं एग्जाम्पल सेट कर रहा है? बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि मैं बचपन से योगा करता आ रहा हूँ और आज मैं ये जो सूर्य नमस्कार है, मैंने एक समय था जब मैंने 150 सूर्य नमस्कार इकट्ठे किए थे। तो योगा डे जो है ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है और जिस तरह से आज पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड जो है योगा डे जो है वो मना रहा है। मैं एक तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को जिनके प्रयास से ये आज योगा डे जो है यहाँ पर गुलशन ग्राउंड के अंदर हुआ है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर शामिल हुई है, पॉलिटिशियंस भी आए, सिविल सोसाइटी के लोग भी आए, स्टूडेंट्स भी आए, तो ट्रेड बॉडीज़ भी आई। तो मुझे लगता है कि एक संदेश कि अगर किसी ने अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो मुझे लगता है कि एक निःशुल्क सेवा जो है वो योगा जो है हमें देता है। और योगा करने से बिल्कुल मन भी स्वस्थ रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा विचार करने के बाद एक संदेश पूरे हिंदुस्तान को दिया है, आप आइए योगा करिए और सामाजिक जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहिए। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। जब आप योगा करते हैं तो आप बुराइयों से दूर रहते हैं। और जिस तरह का आज के युग में जिस तरह से स्ट्रेस लोग जो है लेवल बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से जो शरीर के अंदर जो थकावट है, कमियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो मुझे लगता है इन सब से अगर किसी को बाहर निकलना है तो उसके लिए योगा जो है एक परफेक्ट सल्यूशन है और सभी योगा अपनाएं। और मैं इतना ही कहूँगा कि योगा जो है नियम से योगा करना और अपने शरीर को स्वस्थ रखना और समाज की बुराइयों को दूर रखना, ये हमारा कर्तव्य भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश भी है। अरुण जी, आप क्योंकि बचपन से कर रहे हैं, तब के और आज में कितना फर्क आया? क्या आपको लगता है कि अब योग जो है बहुत पॉपुलर हो गया और योग के बारे में जो मिसकंसेप्शन भी थी लोगों में या कई लोगों में कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, वो कंसेप्शन भी खत्म हो गया? देखिए, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं है, ये अपने शरीर के लिए है। अपने शरीर के अंदर जो हमारे पार्ट्स हैं, देखिए योगा के अंदर हर एक चीज़ का सोल्यूशन है। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो उसके लिए योगा है, पवन मुक्त आसन है। आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसके लिए योगा है। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आपको शर्टिका की प्रॉब्लम है, उसके लिए योगा है। योगा जो है एक संपूर्ण बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के लिए अलग अलग योगा हैं जो आपको स्वस्थ करने में मदद करते हैं और निःशुल्क मदद करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो दवाइयाँ खाने से, मेडिसिन खाने से जो साइड इफ़ेक्ट हैं, वो योगा जो है उनको अपने पास नहीं आने देता। तो मुझे लगता है कि हर एक को योगा अपनाना चाहिए। और अगर हम योगा अपनाते हैं तो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स डे बाय डे हमें आ रही हैं और स्ट्रेस लेवल जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन जो है वो योगा ही है। ये कम्युनिटी का नहीं है, किसी कम्युनिटी। अरुण जी ने अच्छी बात कही कि ये राजीव जी, आप वाइस प्रेसिडेंट है ट्रेड के और खुद भी बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन को भी स्ट्रेस रहता है, हमेशा चिंता रहती है कि बिजनेस है ये ठीक होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन के लिए में भी स्ट्रेस है। तो क्या जब आप योगा कर रहे हैं तो आपको कितना फायदा उससे होता है? ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने लोग उनके चेहरे कैसे खिले हुए हैं। जिसने भी योगा शुरू किया है, सबसे बड़ी बात योगा करने से आपकी दवाइयाँ छूट जाती हैं। देखो, हर आदमी, मुझे नहीं लग रहा कोई बीपी की खा रहा, कोई शुगर की खाता, कुछ भी। आप एक बार महीना योगा करो, आपकी आधी से ज़्यादा दवाइयाँ छूट जाएंगी। अब आपके माध्यम से मैं यही सबके रिक्वेस्ट कर दूंगा, खासकर यूथ को जो ड्रग्स की ओर बढ़ता जा रहा है, अगर ये योगा की तरफ अपना अट्रैक्शन करे, उसका ध्यान ही सभी उल्टी साइडों पे चेंज हो जाएगा। तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे आज कितना यूथ आया हुआ है, कितना स्टूडेंट है, ब्यूरोक्रेट हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं। साथ में योगा के लिए किसी के उसमें प्रतिबंध नहीं है कि इसमें एज फैक्टर है या कुछ है। साथ में इसका सबसे बड़ी ये है कि ये ग्राउंड में जाके नहीं करना,
आप घर में भी कर सकते हैं, आप अपने रूम में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपने ड्रग की बात की और जम्मू में जो ड्रग है बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन के खड़ा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि योग को और पॉपुलर करने की जरूरत है, लोगों को अवेयरनेस करने की जरूरत, जो यूथ है उनको ज्यादा से ज्यादा योग की तरफ लाना है? वो तो है ही। देखिए जी, आज हमको जैसे पता चला 180 देश में योगा हो रहा है, तो हिंदुस्तान में मुझे नहीं लग रहा कि जैसे हम सुन रहे हैं कि 4 लाख लोग योगा कर रहे हैं, तो मैं यही कहता हूं कि आपका इसमें मेजर रोल अदा होता है कि मोहल्ले मोहल्ले में जैसे हर लोग सैर पे जाता है, वहाँ पे योगा की क्लासें लगें, और खासकर स्कूलों में जो कंपलसरी होना चाहिए कि योग के लिए स्कूलों में कंपलसरी होना चाहिए कि जो स्टूडेंट को हो, जो भड़का हुआ स्टूडेंट को हम उसको योगा की तरफ लाएं। मुझे अपना लग रहा कि ये अगर कोई यूथ जो योग की तरफ आएगा वो ऑटोमेटिकली ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि ड्रग के खिलाफ भी योग इस्तेमाल किया जा सकता है। जो नौजवान हैं जो ड्रग की तरफ माइल हो रहे हैं, अगर वो योग करेंगे तो वो ड्रग से छुटकारा पा सकते हैं, स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाती है और बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। तो इसीलिए योग हर किसी को करना चाहिए और इंटरनेशनल योगा डे पे भी सभी लोगों से अपील की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा योग में शामिल हो। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।